हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक न्यू टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम होने वाला है मार्केटिंग मिक्स। आइए से स्टार्ट करेंगे। मार्केटिंग मिक्स होता क्या है, किसने दिया है, ये सब हम कवर करने वाले हैं। ये टर्म है जो कॉइन की है। ठीक है, ये टर्म किसने कॉइन की है? नील हॉपर बॉर्डन ने। सिर्फ इन्होंने इस टर्म को कॉइन किया है। ठीक है, जो 4 P's हम पढ़ेंगे वो किसी और ने दिया है, बट अगर क्वेश्चन आता है कि हु कॉइन्ड द टर्म मार्केटिंग मिक्स, तो आपको वहां पे आंसर करना होगा नील हॉपर बॉर्डन। ठीक है, ये एक अमेरिकन एकेडमिक थे जिन्होंने सर्व किया प्रोफेसर के तौर पे। एडवर्टाइजिंग के प्रोफेसर थे ये, हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है, और इन्होंने कॉइन की है टर्म मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स को हम 4 P's के नाम से भी जानते हैं। तो 4 P's which has become dominant framework for marketing management decision was first published। ये फर्स्ट पब्लिश किस में हुए थे? जेरो मैकर्थी की बुक में पब्लिश हुए थे। ठीक है, 1940 में। और फर्स्ट नोन मेंशन ऑफ अ मिक्स हैज बीन एट्रीब्यूट टू अ प्रोफेसर ऑफ मार्केटिंग एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर जेम्स कुलिचिन। ठीक है, तो या तो ये नाम आएगा, ये आएगा, बट ज्यादातर जेम्स कुलिचिन का नाम आता है। तो आप जेम्स कुलिचिन को याद रखिएगा कि 4 P's किसने दिए हैं। टर्म में आएगा तो आपको नील हॉपर बॉर्डन करना है। ओके, सो प्रोडक्ट 4 P's जो हम देख रहे हैं, तो अब ये 4 P's होते क्या? एक होता है प्रोडक्ट, आपके मार्केट में प्रोडक्ट जो है, फिर उसका प्राइस देखा जाएगा। प्राइस देखने के बाद में प्लेस देखा जाएगा कि ये कहाँ पे अवेलेबल होगा, और आपके प्रोडक्ट के लिए आप कितना प्रमोशन कर रहे हैं वो सब भी देखा जाएगा। ये होते हैं हमारे 4 P's। डिटेल में देखेंगे बिल्कुल इन्हें। सबसे पहले हमने देखा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा? मार्केटिंग में इसके 4 P's में प्रोडक्ट हम सबसे पहले देख रहे हैं। तो प्रोडक्ट के अंदर आ जाएगा कि आपका जो प्रोडक्ट है उसके फीचर्स क्या है। ठीक है, वो क्या क्या फीचर्स रखता है, उसकी क्वालिटी कैसी है, ब्रांडिंग कैसी है उसकी, उसकी आपने पैकेजिंग कैसे की है, आपकी सर्विसेज कैसे रहने वाली है आपकी प्रोडक्ट्स की, और आपके प्रोडक्ट की वारंटी गारंटी की बात प्रोडक्ट में हो जाएगी। प्रोडक्ट के बाद में देखा जाएगा आपके प्रोडक्ट का प्राइस। ठीक है, तो प्राइस में कि आपकी प्राइस स्ट्रेटेजी क्या है, आपने कैसी किस टाइप्स की प्राइसिंग रखी, आपके अलाउंस, आपके डिस्काउंट्स क्या रहने वाले हैं, और आप किस तरफ से पेमेंट टर्म्स रहेंगे आपके, आप पेमेंट्स कैसे लेते हैं, ये सब बातें प्राइस के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट आता है प्लेस। प्लेस यानी कि स्थान, कि आपका जो प्रोडक्ट होगा वो अवेलेबल कहाँ होगा, या कुछ भी मार्केट में आपका प्लेस कौन सा है। ठीक है, आपकी प्रोडक्ट की लोकेशन क्या रहने वाली। इसके अंदर चैनल्स आ जाएगा, आपका क्या चैनल्स है, किसके थ्रू आप कर रहे हो, या आप 0 लेवल पे कर रहे हो, आपका 2 लेवल है, 3 लेवल है, 4 लेवल है। इन हम जो चैनल्स की मैं बात कर रही हूँ आगे इन्हें हम कवर करेंगे, बट अभी मैं इतना बताऊंगी कि मतलब आपने कौन कौन से चैनल्स का यूज लिया है, आपका मार्केट का कवरेज कितना है, कितना मार्केट आप कवर करके चल रहे हो, आपका असॉर्टमेंट कितना, आपकी लोकेशन, आपने इन्वेंट्री कितनी रखी हुई, और आपका ट्रांसपोर्ट कैसे रहने वाला है। लास्ट होता है प्रमोशन। प्रमोशन के अंदर देखा जाता है कि आपका प्रमोशन की टेक्निक्स क्या है, आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, पब्लिक रिलेशन के साथ में अपना सेलिंग कर रहे हो, या डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे हो। ये भी हम आगे डिटेल में कवर करेंगे। बाकी मैं बता दूं सभी कवर होने वाला है, प्रोडक्ट भी आएगा, प्राइस भी आएगा, प्लेस भी आएगा, एंड प्रमोशन भी आएगा। अलग अलग टॉपिक है, और ये ही मार्केटिंग मैनेजमेंट है। इन्हीं सबको ही हमें कवर करना होगा पूरा, यही मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है। एक एक करके आगे क्लासेस आएंगी, बट एक क्वेश्चन ये बनता है कि 4 P's क्या होते हैं, या मार्केटिंग मिक्स के 4 P's क्या होते हैं। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अब और डिटेल में देखते हैं प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट रेफर्स टू एन आइटम। ये क्या होता है? एक आइटम होता है जो क्या करता है, सेटिस्फाई करेगा कस्टमर की नीड एंड वांट्स। ठीक है, बिल्कुल एक प्रोडक्ट वही होगा जो कोई कस्टमर को अगर किसी चीज़ की नीड है और वो उसको मिल जाती है,
और वो उसको सेटिस्फाई भी करेगी, वही चीज़ उसके लिए प्रोडक्ट होगी। प्रोडक्ट जरूरी नहीं है टेंजिबल ही हो, वो इंटेंजिबल भी हो सकता है। सो प्रोडक्ट में भी टेंजिबल, ठीक है, या इंटेंजिबल, जिसमें आ जाएगा सर्विस होगी, आइडियाज, एक्सपीरियंस, ठीक है। क्वालिटी, फीचर, बेनिफिट, स्टाइल, डिजाइन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, सर्विसेज, वारंटी, गारंटी, आपका लाइफ साइकिल क्या है प्रोडक्ट का, इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न्स, ये सब प्रोडक्ट के कंसेप्ट में आ जाते हैं। अब प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग डिसीजंस क्या होते हैं, यानी कि प्रोडक्ट की डिज़ाइन, यानी कि आपका फीचर और क्वालिटी, प्रोडक्ट असॉर्टमेंट, यानी कि आपका प्रोडक्ट की रेंज क्या होगी, आपका प्रोडक्ट मिक्स लाइन, ये सब क्या होने वाला है, ब्रांडिंग कैसी होगी आपकी प्रोडक्ट की, पैकेजिंग एंड लेबलिंग आप कैसे करेंगे, सर्विसेज, आफ्टर सर्विसेज कैसे रहने वाली है, गारंटीज एंड वारंटीज क्या रहेगी, रिटर्न्स मैनेज करना होगा आपको प्रोडक्ट को लाइफ साइकिल के थ्रू, तो ये सब प्रोडक्ट के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट होता है प्राइस। प्राइस क्या करता है, प्राइस रेफर करता है एक अमाउंट जो कि कस्टमर पे करता है अपने प्रोडक्ट के लिए, यानी कि आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए तो आपको उसके बदले जो कुछ अमाउंट पे करना पड़ रहा है वही प्राइस कहलाती है। सो प्राइस को और क्या बोला जाता है कि ये एक सेक्रीफाइस है जो कंज्यूमर प्रिपेयर होता है ताकि अपना टू मेक एक्वायर अ प्रोडक्ट, यानी कि अपने प्रोडक्ट को लेने के लिए जो सेक्रीफाइस एक कंज्यूमर करता है वही प्राइस होती है। तो ये टाइम भी है, इसमें टाइम भी आएगा और उसके एफर्ट्स को भी काउंट किया जाएगा। मनी टर्म में तो किया ही जाएगा बट टाइम और एफर्ट को भी काउंट किया जाएगा। सो प्राइस क्या है, सिर्फ एक वेरिएबल है जो इम्प्लीकेशन होता है रेवेन्यू के लिए, ठीक है। प्राइस इंक्लूड करता है कंसिडरेशन को और कस्टमर का परसीव वैल्यू। इसके अंदर आपकी लिस्ट प्राइसिंग आएगी, डिस्काउंट की प्राइसिंग आएगी, स्पेशल ऑफर प्राइसिंग, क्रेडिट पेमेंट क्या रहेगा, क्रेडिट टर्म्स, ये सब प्राइस के अंदर आ जाएगा। अब इसके अंदर क्या क्या मार्केटिंग डिसीजंस रहते हैं, इसके अंदर आपकी प्राइस की स्ट्रेटेजी आ जाएगी, आप कौन कौन सी टैक्टिक यूज़ कर रहे हो, आपकी प्राइस सेटिंग क्या रहने वाली, आप अलावेंस यानी कि आपकी रिबेट डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए क्या रहने वाले हैं, आपका कस्टमर के लिए क्या डिस्काउंट रहने वाला है, एंड आपके पेमेंट टर्म यानी कि क्रेडिट पेमेंट मेथड होगा या डेबिट पेमेंट मेथड होगा। ओके, थर्ड हमने पढ़ा प्लेस। प्लेस यानी कि जहाँ पे आपको आपका प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। सो रेफर्स टू प्रोवाइडिंग कस्टमर एक्सेस, ठीक है, कस्टमर को एक्सेस करना, ठीक है। कंसीडर प्रोवाइडिंग कन्वीनियंस फॉर कंज्यूमर। अब इसके अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट चैनल्स आ सकता है। जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, ठीक है। टेरिटोरियल कवरेज क्या रहेगी, आपकी टेरिटरी में तो नहीं आता आपका, ठीक है। रिटेल आउटलेट क्या होगा, मार्केट की लोकेशन, कैटलॉग, इन्वेंट्री, लॉजिस्टिक एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट, ये सब आ जाएगा। इसकी मार्केटिंग डिसीजंस में आएगा कि स्ट्रेटेजी सच एज आप इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर आपका एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन है, सब कुछ आगे आएगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, यहाँ पे हम ओवरव्यू देख रहे हैं, बाकी सब डिटेल में कवर होगा आगे, ठीक है। सो आप चैनल के साथ बने रहिएगा, सब हम कवर करेंगे। ओके, फिर एक आता है फ्रेंचाइजिंग। आपका मार्केट का कवरेज क्या है, आपके चैनल मेंबर सिलेक्शन क्या रहने वाला है, ठीक है। रिलेशनशिप क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे रहने वाला है, लोकेशन क्या रहेगी, आपकी इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक वगैरह की बात यहाँ की जाएगी। एक होता है प्रमोशन। प्रमोशन क्या रेफर करता है, मार्केट में आपका कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आ जाएंगे, या तो एडवर्टाइजिंग में आ जाएगी या पीआर आ जाएगा, यानी आपका पब्लिक रिलेशन। डायरेक्ट मार्केटिंग के थ्रू आप प्रमोशन कर रहे हैं या सेल्स प्रमोशन देने वाले। डायरेक्ट मार्केटिंग तो वही होगी जब आप डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, ठीक है। और एडवर्टाइजिंग आप चाहे टीवी के थ्रू करें, न्यूज़पेपर के थ्रू करें या रेडियो के थ्रू करें, वो सब आ जाएगा, ठीक है। प्रमोशनल मिक्स एप्रोप्रिएट बैलेंस एडवर्टाइजिंग का क्या होगा, पीआर क्या है, आप या डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे हैं या सेल्स प्रमोशन कर रहे हैं, वो डिपेंड करेगा एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। आपकी मैसेज की स्ट्रेटेजी क्या है, व्हाट इज टू बी, आप कम्युनिकेट क्या करना चाह रहे हो, आपकी मीडिया स्ट्रेटेजी क्या होगी, कैसे आप रीच करोगे टारगेट ऑडियंस के साथ में, मैसेज की फ्रिक्वेंसी कैसी रहेगी, जैसे कि टीवी के लिए बोलते हैं ना, टीवी में आपका एड कितनी बार आ रहा है आपके प्रोडक्ट का, बस वही हाउ ऑफन टू कम्युनिकेट। तो ये तो 4 पीस तो होते ही हैं, ठीक है, 4 पीस जो हमने पढ़े। बट इसके अलावा क्या होता है, जो बूम्स एंड बिटनर है उन्होंने इसे एक्सटेंड किया और इन्होंने 7 पीस बताए, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि 4 पीस के अलावा जो एक्सटेंडेड 7 पीस है वो किसने दिए, वो दिए हैं बूम्स एंड बिटनर ने। और वो जो 3 पीस बचे हैं वो क्या है,
वो रहेगा हमारा सबसे पहले प्रोसेस, पीपल एंड फिजिकल एविडेंस। ओके, सो ये हमारे 4 P's होते हैं, और उसके बाद में भी मार्केटर्स ने एक और बढ़ा दिया है तो 8 P's हो जाता है। तो फिर एक आप देख लीजिएगा, परफॉर्मेंस। देखते हैं इन्हें। ठीक है, सबसे पहले 4 P's देखा हमने। 4 P's में फर्स्ट हमने देखा प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट क्या होता है उसके बारे में जाना, क्या क्या स्ट्रेटेजीज वगैरह आएगी। फिर उसके बाद में प्राइस आया, थर्ड आया प्लेस क्या रहेगा प्रोडक्ट का, फोर्थ आया प्रमोशन। ठीक है, टर्म पूछे मार्केटिंग मिक्स की टर्म किसने दी, तब आप बोलेंगे नील हॉपर बर्डन। अगर वो पूछता है किसने दिया, तो आप मैककर्थी भी याद रखेंगे, एंड एक किसका नाम याद रखना है, जेम्स बुलेटिन का। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने देखा कि जो बुम्स एंड बिटनर है उसने 7 P's दे दिए। ठीक है, तो इसी में हम ऐड करेंगे। फिफ्थ उन्होंने कौन सा दे दिया, प्रोसेस का बता दिया उन्होंने। ठीक है, प्रोसेस क्या होती है एक मार्केटिंग की, मार्केटिंग की प्रोसेस के बाद में उन्होंने बता दिया मार्केट में जो लोग रहते हैं उसके बारे में, यानी पीपल की बात कर दी। फिर उसके बाद में 7 उन्होंने बता दिया फिजिकल एविडेंस। ओके, एंड लास्ट एक और आया एक्सटेंड होके, वो कौन सा रहेगा हमारा, परफॉर्मेंस। ओके, सो ये फोर्थ इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, उसके अलावा ये एक्सटेंडेड हुए, और ये वाला सबसे एंड में। ओके, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। बाकी एक बार और हम देखेंगे 7 P's सर्विस मार्केटिंग की या मार्केटिंग मिक्स की, वही बात है। सबसे पहले हमने देखा था प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के अंदर आ जाएगा आपकी प्रोडक्ट, कोर प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज, फैसिलिटी सर्विसेज, सपोर्टिंग सर्विसेज, प्रोडक्ट हम देख चुके। प्राइस में आपकी प्राइजेस क्या रहने वाली वो आ जाएगा। प्लेस में आपकी एक्सेस लोकेशन, आपकी डिलीवरी कैसी होगी, आपकी डिलीवरी का चैनल कौन सा होगा, वो सब आ जाएगा। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा प्रमोशन। प्रमोशन में इंटरनल मार्केटिंग या डायरेक्ट मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट, कौन से आपके प्रमोशनल मेथड्स होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा प्रोसेस, यानी कि आपकी प्रोसेस क्या रहेगी, आपका कस्टमाइजेशन कैसा होगा, आपकी ऑपरेशन एफिशिएंसी कैसी रहने वाली है, आपकी डिजाइन कैसी होगी, स्टैंडर्डाइजेशन कैसे होगा, वो आ जाए। पीपल के अंदर आपके कस्टमर आ जाएंगे, मार्केट के एम्प्लॉइज, आपका सोशल इंटरेक्शन कैसा है, आपका रोल क्या है, और आपकी रिलेशनशिप कैसी है। फिर फिजिकल एविडेंस पढ़ा हमने। फिजिकल एविडेंस में क्या आपकी फैसिलिटीज क्या होगी, आपकी यूनिफॉर्म्स, आपके सिग्नेच सिंबल्स वगैरह, फिजिकल एविडेंस में आपकी फिजिकल आइडेंटिटी वाली बात आ जाएगी कि आपके सिंबल्स वगैरह, फैसिलिटीज, इक्विपमेंट, वो सब फिजिकल एविडेंस के अंदर आ जाएगा। सो आज हमने मार्केटिंग मिक्स को पूरा कवर कर लिया है। सो आई होप आपको मेरी वीडियोस समझ आती होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।